मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि हम बुकरम की हेल्प से सिंपल गले की कटिंग कैसे करते हैं, बुकरम से हम कैसे गला काटते हैं और उसे कमीज़ के अंदर किस तरीके से अटैच करते हैं। तो आज मैं आपको फुल नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिंपल पीस ऑफ बुकरम लिया है, ये मेरे बुकरम है, मैंने इतना ही पीस लिया है, बुकरम का लिया है। तो यहाँ पर हम इंच टेप की हेल्प से यहाँ पर अपने नेक की कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले जो अपने नेक काटने के लिए लेते हैं वो लेते हैं हम नेक की विड्थ, नेक की चौड़ाई। तो मुझे यहाँ पर नॉर्मल हमारे नेक की जो विड्थ होती है वो 3 इंचज़ होती है। तो यहाँ पर मैं 3 इंचज़ पर मार्क कर देती हूँ। हमारी जो नेक की चौड़ाई होती है, जैसे कि हमें अगर बोट नेक बनाना है तो उसके अंदर हम 4 इंचज़ भी ले सकते हैं, 5 इंचज़ भी ले सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल नेक की जो विड्थ होती है वो 3 इंचज़ होती है। तो यहाँ पर मैंने 3 इंचज़ पर मार्क कर लिया है। अब हमें जो लेना है वो हम नेक की लेंथ लेनी है कि हमें कितना डीप अपना नेक चाहिए। तो अगर हमें ज़्यादा डीप चाहिए तो हम 8 इंचज़ भी ले सकते हैं, कम डीप चाहिए तो 7 इंचज़ ले सकते हैं। वैसे जो हमारा नॉर्मल नेक होता है, जो मैं आपको आज नॉर्मल नेक बताने वाली हूँ, वो हमारा 6 इंचज़ होता है। ना ही ये ज़्यादा डीप होता है और ना ही छोटा होता है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंचज़ पर मार्क कर लिया है। ये 6 इंच पर मार्क हो गया है। तो अब हमें करना क्या है, तो अब हमें यहाँ पर इन दोनों मार्क्स पर एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। इस तरीके से 3/6 इंच का ये बॉक्स मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो अब हमें जो भी नेक की शेप देनी होती है वो हम यहाँ से देते हैं। तो मैं आज सर्कल नेक शेप वाला आपको नेक सिखा रही हूँ, तो मैं यहाँ पर एक राउंड सर्कल शेप दूँगी। तो जो भी हमें नेक शेप देनी होती है वो इसके अंदर अंदर देनी होती है। तो नेक की सर्कल शेप हम ये मैंने यहाँ पर सर्कल शेप दे दी है। उसके बाद जो हम मार्जिन कर लेते हैं वो हम 1 इंच यहाँ पर मार्जिन लेते हैं। यहाँ पे 1 इंच पर तो ये हमारा मार्जिन भी ड्रॉ हो चुका है। तो अब हमने इस नेक की कटिंग करनी है। कटिंग हमने इस तरीके से करनी होती है, पहले हमें ये कटिंग करना है, उसके बाद हमें ये वाले मार्क पर कट करना है। तो यहाँ पर हम इसे खोल के देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी फाइन राउंड शेप आई है। तो इस तरीके से हमारा ये फुल नेक कट हो गया है जो 3/6 का है। तो अब हम इसको कमीज़ के ऊपर स्टिच करने चलते हैं। तो कमीज़ पर स्टिच करने से पहले हमें अपने इस नेक को जो हमने कट किया है उसे हमें कपड़े पर जोड़ना होता है। तो मैंने यहाँ पर ये कपड़ा लिया है जो मेरी कमीज़ का ही कपड़ा है। हमें अपनी कमीज़ का ही बचा हुआ फैब्रिक लेना होता है। तो यहाँ पर मैं इस नेक कटिंग को यहाँ पर इस तरीके से रख दूँगी और यहाँ पर हमें 1 इंच का मार्जिन लेकर इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हम यहाँ से 1 इंच का मार्जिन ले लें इस तरीके से और इसको कट कर लें। तो हमें पहले अपने इस नेक को इस फैब्रिक पर अटैच करना होता है, उसके बाद ये फैब्रिक हमारे कमीज़ पर अटैच होता है। तो यहाँ पर हमें इस नेक को अटैच करने के लिए यहाँ पर राउंड शेप में सिलाई देनी है। हमारा ये गला यहाँ से हिले ना, इसलिए मैं इसको यहाँ पर पहले पिन से अटैच कर रही हूँ इस तरीके से। और अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर राउंड में सिलाई दूँगी ताकि ये इससे कपड़े से अटैच हो जाए। तो मैंने यहाँ अपने जो नेक कटिंग थी उसको इस कपड़े के ऊपर सिलाई करके जोड़ दिया है। अब ये इसके ऊपर अटैच हो गया है इस तरीके से। अब हमने करना ये है कि यहाँ पर इस तरीके से इसको भी फोल्ड करके अटैच कर लेना है। तो हम इसको फोल्ड इस तरीके से करेंगे। हम यहाँ पर अपनी सिलाई जो है मोटी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से यहाँ पर सिलाई
तो यहाँ पर जो हमारे फैब्रिक पे अपने नेक अटैच करना था, ये इस तरीके से फोल्ड होकर अटैच हो चुका है। अब हमने इसे ऐसे करके फोल्ड करके इसके सेंटर पर एक कट लगा देना है, जिससे कि हमें इसको कमीज़ में अटैच करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से एक छोटा सा कट मैंने इसके सेंटर पर लगा दिया है। अब हमें अपनी कमीज़ को लाना है। ये हमारी कमीज़ है जिसके ऊपर कटिंग हो गई है हमारी कमीज़ की। अब हमें क्या करना है, अपनी कमीज़ की सीधी साइड पर, इसको रॉन्ग साइड पर फोल्ड नहीं करना, हमें अपनी कमीज़ की सीधी साइड पर अपनी नेक को इस तरीके से रखना है। यहाँ पर भी मैंने इसके सेंटर पे एक नॉच दे दिया था और ये हमारे नेक के सेंटर का नॉच है। तो हमें यहाँ पर इसको सेंटर से सेंटर पर मिलाकर अपने नेक को इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने के बाद हमें यहाँ पर इसको बीच में अटैच करने के लिए यहाँ पर एक सिंपल सी सिलाई दे देनी है, एक चौड़ी सिलाई दे देनी है, ताकि ये हमें अटैच करते वक्त हमारा नेक बिल्कुल भी नहीं हिले। हमें पूरी नीचे तक नहीं देनी है, बस थोड़ा ऊपर तक ही यहाँ पर सिलाई रखनी है। मैंने ये सिलाई दे दी है। इस सिलाई की वजह से अब हमारा जो गला है, हम यहाँ पर जब सिलाई लगाएंगे तो वो बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो हमारी बुकरम है, बिल्कुल इसके किनारे किनारे यहाँ राउंड में सिलाई देनी है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर सिलाई देनी है। इस तरीके से मैं आपको देकर दिखाती हूँ। देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पर सिलाई दी है। ये सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपने गले को इस तरीके से फोल्ड करना है अपनी तरफ। इसको इस तरीके से रख के अब हमने सिर्फ यहाँ पर हाफ इंच का छोड़कर यहाँ पे कट करना है। हम एहतियात के लिए यहाँ पर चॉक से हाफ इंच पर निशान भी लगा सकते हैं जहाँ से हमें कट करना है। इस तरीके से आप निशान भी लगा रहे हैं, जिसकी वजह से आगे पीछे कटिंग नहीं होगी। सिर्फ हाफ इंच का गैप देना है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं देना। तो यहाँ पर निशान लगा लिया है और इस निशान पर आपने कट कर दूँगा। तो ये कट हो गया है इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर नॉचेस देने हैं, बिल्कुल सिलाई के आगे हमारा नॉच नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से हमने यहाँ पर नॉच देने हैं सिलाई के आगे तक, ताकि ये जब हम इसको पीछे की तरफ फोल्ड करें तो ये अच्छे से फोल्ड हो जाए। जहाँ पर हमारी राउंड शेप आ रही है वहाँ पर हमने नॉचेस देने हैं। यहाँ पर ज़्यादा आगे तक हमें नॉच नहीं देना है, हमें सिर्फ सिलाई के थोड़ा सा ही पास तक, और इससे आगे नहीं देना है, नहीं तो हमारी सिलाई कटने लगेगी। इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा नेक फोल्ड हो चुका है। अगर आपको थोड़ी सी फोल्ड करने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है या झोल आ रहा है, तो आप इसको पलट कर दोबारा थोड़े से नॉचेस दे सकते हैं, जिसकी वजह से ये और आराम से पलट जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गला हमारा इस तरीके से बन गया है और ये हमारी फ्रंट साइड पर आ गया है। और हमें इसकी जो उल्टी साइड है, यहाँ पर हमें हैमिंग करनी होती है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर अटैच हो जाता है। तो हम यहाँ पर हैमिंग करते हैं, जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में करनी सिखाई, आप जाके वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यहाँ तक सारे में यहाँ तक हैमिंग करनी होती है। और अगर हम चाहें तो इस नेक को फिनिशिंग देने के लिए इसके किनारे किनारे पर बारीक सिलाई भी कर सकते हैं। यहाँ तक अगर हम चाहते हैं तो इसको ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए यहाँ पर सिलाई कर सकते हैं, वरना हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हमारा बुकरम का जो नेक है वो हमारी कमीज़ के ऊपर अटैच होता है। सो गाइज़, इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।